नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। कहते हैं यदि सत्ता की नीयत अपने कारपोरेट मित्रों की कमाई के लिए रास्ता निकालना हो तो वह कोई न कोई बहाना ढूंढ ही ले। और इस दौर में यानी कंगना रनौत के मुताबिक आजादी इस देश को 2014 में मिली है, तो इस नई आजादी के दौर में यह खेल बखूबी खेला गया। अपने कारपोरेट मित्रों के फायदे के लिए कई तरह के खेल हुए हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि नोटबंदी का खेल भी कारपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए ही किया गया। लेकिन आज बात होगी उस ज्वलंत मुद्दे को लेकर। नीट पेपर लीक का मामला नहीं, इस मामले को लेकर तो सरकार अभी भी बुरी तरीके से फंसी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद छात्रों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करने वाले पुलिस या करतूत को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग उठ रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि अभी और आंदोलन बाकी है। किसान भी बड़ा आंदोलन करके सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। तो अब स्मार्ट मीटर को लेकर घर घर से विरोध के स्वर उठने लगे। स्मार्ट मीटर को भी कारपोरेट प्रेम का हिस्सा बताया जा रहा है। हम बताएंगे कि स्मार्ट मीटर से अदानी सहित उन कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाने की कोशिश सरकार ने की है और कैसे आरडीएसएस का खेल खेला गया है। एक तरफ आप बिजली का रेट 5 बार बढ़ा दोगे, स्मार्ट मीटर से लूट हो रही है, और एक तरफ नौटंकी, ये सिर्फ जनता को ठगने का है। आप किसी घर में जाके मुख्यमंत्री पूछ के देख ले, हमारे साथ चले रेंडमली किसी घर में, सरकार कोई मंत्री तैयार हो जाए। कितने मंत्री हैं? 14 मंत्री तैयार हो जाए हमारे साथ, रेंडमली किसी घर में चलते हैं, पूछते हैं कि बिजली बिल सस्ता आ रहा है या महंगा आ रहा है, तब तो पता चलेगा। लेकिन उससे पहले यह जान ले कि जिस देश में आज भी सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है, टीचरों का अभाव है, स्कूल बंद किया जा रहा है, उसे स्मार्ट नहीं बनाया जा रहा है। अस्पतालों की स्थिति भी बदतर है। कई जगह तो स्ट्रेचर ही नहीं मिलते हैं, बेड नहीं मिलते हैं, जमीन में मरीजों का इलाज होता है। वह स्मार्ट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि इससे ना तो सरकार को फायदा होता है और ना ही सरकार में बैठे लोगों के कारपोरेट मित्रों को फायदा होता है। तब कारपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट यदि कोई होगा तो बिजली मीटर होगा। बुनियादी सुविधाएं भले स्मार्ट ना हो, लेकिन सड़क में गड्ढे से किस तरीके से लोग एक्सीडेंट में मर रहे हैं, पीने का पानी के अभाव में मर रहे हैं, मलेरिया जैसी बीमारी से इस देश में अब भी लोग मर रहे हैं, वे सब स्मार्ट नहीं होंगे। स्मार्ट होंगे इस बिजली का मीटर, ताकि महंगाई से जूझते जनता से वसूली भी हो जाए और उनके कारपोरेट मित्रों की भलाई भी हो जाए। हम आज एक एक बातों का खुलासा करेंगे और बताएंगे कि कैसे स्मार्ट मीटर को लेकर आने वाले दिनों में बड़े आंदोलन की रूपरेखा बन रही है। उत्तर प्रदेश में तो लोगों ने मीटर उखाड़कर सड़कों पर फेंक दिया, बिजली दफ्तरों में फेंक दिया। तो यही स्थिति बिहार में भी बनने लगी। बिहार में तो 35% स्मार्ट मीटर लगे और सरकार को घोषणा करना पड़ा कि प्रीपेड नहीं पोस्ट पेड ही, यानी जो व्यवस्था पहले बिल पटाने की थी वैसी ही होगी। तब जम्मू कश्मीर, असम, महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ में भी विरोध के स्वर मुखर हैं। तो सरकार से साफ सुथरा मांग है, या तो हमारे बिजली बिल इसको देखें
या यहाँ जितने भी सब समस्त गाँव वासी हैं मीटर चेंज करवाएंगे, या तो यहाँ लाके मीटर पटकेंगे हम लोग। हाँ, कोई पोसैया पड़ेगा नहीं मैडम, है कमा था खा था 150 रोजी है 150 250, ये तो बता तो वो किराया हेल पटा, वो बिजली बिल है खाबो काला चोरी करके थोड़े भाई दूसरा घर के 4-4 हजार थोड़े पटाए सब भाई। लोग परेशान हैं। जैसे ही उनके घरों में स्मार्ट मीटर लगा, डबल तिबल बिजली का बिल आने लग गया। क्यों? स्मार्ट मीटर लगते ही यह स्थिति क्यों बनी? हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि स्मार्ट मीटर लगते ही बिजली के बिल कैसे बढ़ रहे हैं, पूरा विस्तार से बताया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं इस स्मार्ट मीटर से उद्योगपतियों को या सत्ता के कारपोरेट मित्रों को कैसे फायदा पहुंचेगा। दरअसल सरकार ने इस RDSS योजना के तहत पूरे देश में स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा कर दी। हालांकि दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जिसे लगाना है वही लगा। संसद में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने स्पष्ट किया है कि विद्युत उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगाना ऐच्छिक है, इसको बिना अनुमति या सहमति के नहीं लगाया जा सकता। प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया। जो उत्तर प्रदेश में भारी विरोध के कारण इस पर अस्थायी रोक लगाई गई है। छत्तीसगढ़ में भी विरोध को देखते हुए मैं छत्तीसगढ़ के सभी सत्ता पक्ष के माननीय 10 सांसदों से अनुरोध करता हूं कि वे संसद में कही गई बातों को यहां छत्तीसगढ़ में लागू कराएं। लेकिन कंपनी का दबाव और राज्य सरकार में बैठे सरकारी अफसर लोगों को इस तरीके से डरा धमका देते हैं कि वे सोच ही नहीं पाते कि पुराना मीटर रहने दिया जाए। जबरिया लगाया जा रहा है कहा जाए तब भी गलत नहीं होगा, डरा के परेशान करके। तब स्मार्ट मीटर में यह तेजी क्यों लाई गई, क्यों यह डबल तिबल वसूली कर रहा है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि कारपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए। अब सुनिए कैसे। सरकार ने जब RDSS योजना लाई, केंद्र सरकार ने या मोदी सत्ता ने, तब कंपनियों से यानी जो स्मार्ट मीटर बना रहे थे या लगाने वाले थे उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझौता होता है और यह समझौता 10 साल का है। बिजली कंपनी अब इन मीटरों को सीधे नहीं खरीदेगी बल्कि 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेस पर इसे लोगों के घरों में लगवा रही है। इसे एक मुश्त पैसा नहीं देगी बल्कि प्रति मीटर हर महीने पैसा दिया जाएगा। वह पैसा 80 रुपए से 100 रुपए के बीच अलग अलग जगह को देखकर तय किया गया। इस मासिक भुगतान के बदले में कंपनी को इसके रख रखाव और देख रेख करना है और इसके लिए तो 80 से 100 रुपए हर महीने भुगतान हो गई। जो मीटर लगाया जाएगा उसके बदले में 900 रुपए से 1350 रुपए दिया जाएगा। यानी ये एक ढंग से खरीदी कीमत हुई 900 रुपए और 1350 रुपए। लेकिन बात इससे बनेगी नहीं। जिस घर में भी मीटर लगने की सूचना कंपनी देगी उसके हिसाब से बिजली विभाग उन्हें 900 रुपए से 1350 रुपए के बीच तो देगी। लेकिन यदि विद्युत विभाग ने जो क्षेत्र चिन्हित किया है उसमें यदि तय समय से पहले लगा देती है तो उसके लिए एनसीटी बोनस भी दिया जाएगा, 15% बोनस। अब समझिए कि क्यों दबाव डालकर मीटर लगाया जा रहा है। और अब तो मामला इतना बिगड़ गया है कि इस मामले को लेकर
उपभोक्ता मामले से जुड़े एनजीओ भी विरोध करने लगे हैं, तो विपक्षी दल भी इस स्मार्ट मीटर का खुलकर विरोध करने लगे हैं। सच तो यह है कि लोग परेशान हैं, उनका घर का बजट बिगड़ चुका है, बिल भी डबल तिबल आ रहा है और ऊपर से तुर्रा ये है कि आपकी शिकायत खाली नहीं ली जाएगी, इसके लिए आपसे 500 से 1000 रुपए भी वसूले जाएंगे। यानी सिंगल फेस है तो 500 रुपए आपको देना होगा और डबल फेस है तो 1000 रुपए देना पड़ेगा। गजब चल रहा है, लोग नाराज हैं, आंदोलन चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में स्मार्ट मीटर का मामला भी मोदी सरकार के लिए संकट खड़ा कर सकता है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते बिजली बिल को लेकर आम जनता जिस प्रकार से प्रभावित हो रही है, खास करके मेरे छात्र छात्राओं साथियों से निवेदन है, स्टूडेंट भाई बहनों से निवेदन है कि आप सोशल मीडिया चलाते हैं और अपने घर के बिजली बिल को जरूर देखिए। घर का मुखिया जो काम करता है, जो नौकरी करता है या छोटा व्यापार करता है, महीने में उसका बजट फिक्स है कि इतना पैसे का राशन आएगा, इतने पैसे की स्कूल की फीस पटेगी, इसके इतने पैसे का मकान का किराया दिया जाएगा और इतने पैसे में पेट्रोल डीजल भराया जाएगा। और उसके बाद बिजली का बिल अगर आ जाता है, जितना आप बिजली यूज करते हैं उससे कई गुना ज्यादा, तो आपके घर के मुखिया पर एक पहाड़ टूट जाता है। साथियों, कांग्रेस पार्टी इस मुहिम को चला रही है, स्मार्ट मीटर हटाने की मुहिम को कांग्रेस पार्टी चला रही है, क्योंकि ये स्मार्ट मीटर ज्यादा बिजली बिल दे रहा है। ये बिजली बिल की कॉपी है, सबके घर में आती है। कभी पापा से पूछना महीने में कितना पैसा बिजली बिल का उनको देना पड़ रहा है, और जरूर इस बिजली बिल को अपने सोशल मीडिया में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक में, अपने ट्विटर में डालकर इस सरकार को जगाने का काम करना है, बीजेपी की सरकार को, जो लगातार बिजली बिल के माध्यम से हर घर में डकैती डालने का काम कर रही है। ये स्मार्ट मीटर का फॉर्म है, जो स्मार्ट मीटर हटाने की मुहिम कांग्रेस पार्टी चला रही है। आपसे निवेदन है, इस स्मार्ट मीटर के फॉर्म को भर के अपने संबंधित बिजली बिल लगाकर अपने संबंधित बिजली ऑफिस में जमा करें। साथियों, ये अपील, लोकतंत्र में सबको अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने का अधिकार है। इस जन आंदोलन को कांग्रेस पार्टी चला रही है और जितने पढ़े लिखे स्टूडेंट, जितने साथी सोशल मीडिया चलाते हैं, उन सबसे निवेदन है, अपने घर के बजट को अगर ठीक रखना है, अपने माता पिता की परेशानी को अगर समझना है, तो जरूर इस बिजली बिल को अपने सोशल मीडिया में डालकर इस भारतीय जनता पार्टी की निर्दयी सरकार जो रोड डकैती और लूट हमारे घरों में बिजली बिल के माध्यम से कर रही है, इसमें जरूर मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय कांग्रेस पार्टी। देखना होगा इस सब मामले में क्या कुछ होता है। आपकी स्मार्ट मीटर को लेकर क्या राय है? क्या सचमुच अदानी या कारपोरेट मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए स्मार्ट मीटर का खेल खेला गया है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।